आज बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात के बारे में और उसका होम्योपैथिक इलाज कैसे किया जाता है उसके बारे में। संधिवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल, काफ़ी जटिल, लॉन्ग टर्म पुरानी बीमारी है जिसके अंदर एक बार होने के बाद ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है और उसका इलाज करने के लिए आपको होम्योपैथी के साथ एलोपैथी या एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का भी प्रयोग करना कई बार ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए नॉलेज आपको होना ज़रूरी है कि होम्योपैथी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कैसे काम करती है। अनुभव में देखा गया है कि होम्योपैथी दवाई से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है उसमें रिलीफ होती है, जैसे पेन है, सूजन है, दर्द है, स्टिफनेस है, और जो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है उसके अंदर डेफिनेटली आराम होता है। ये भी देखा गया है कि होम्योपैथी दवाई लेने के बाद दूसरी दवाई की डिपेंडेंसी ज़रूरत कम हो जाती है या शायद बंद भी हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। होम्योपैथी का प्रयोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस के अंदर खास करके शुरुआत में किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर होम्योपैथी दवाई ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको बहुत सालों से है और उसके अंदर कुछ आपको ऐसी सूजन हो गई है जिसके अंदर विकृति आ गई है, जॉइंट्स डिफॉर्म हो गए हैं, तो उसके अंदर होम्योपैथी दवाई काम नहीं करती है। अगर आप कुछ माइल्ड पेन किलर्स लेते हैं तो भी होम्योपैथी दवाई आपको साथ साथ काम करेगी और माइल्ड पेन किलर्स की दवाई की ज़रूरत कम हो सकती है। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लंबे समय तक अगर आप कोर्टिज़ोन लेते हैं या लंबे समय तक अगर आप मिथोट्रेक्सेट दवाई खाते हैं, तो होम्योपैथी दवाई आपके लिए बहुत फ़ायदा नहीं करेगी, ऐसा हमारा अनुभव है। वो केसेस के अंदर अगर आप मिथोट्रेक्सेट 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल भी खाते हैं और फिर आप चाहे कि अगर आप होम्योपैथी दवाई लेने के बाद मिथोट्रेक्सेट बंद कर पाए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमारी राय ये है कि वो केसेस के अंदर आप होम्योपैथी का प्रयोग न करें और आपके रूमेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर वही दवाई को धीरे धीरे कम करते जाए अगर वो हो सकता है तो। सो ऑल इन ऑल होम्योपैथी और एलोपैथिक दवाई दोनों साथ साथ आप ले सकते हैं, खास करके अर्ली केसेस में, शुरुआत के केसेस में, और लंबे समय में कैसे आप उसको कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे कम से कम सिम्टम्स हो, कम से कम आपको सफरिंग हो, कम से कम आपको तकलीफ हो और कम से कम दवाई से काम चले, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जो आप 2-4 महीने दवाई ले लें और आपकी बीमारी ठीक हो जाए। उसको लॉन्ग टर्म ही प्लानिंग करना पड़ता है और प्लानिंग के लिए आपको अच्छी तरह से उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके होम्योपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर दोनों का अच्छी तरह से समन्वय करके अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म नज़र में रख के अगर आप दवाई लेते हैं, तो ही आपको ये बीमारी बहुत अच्छी तरह से उसमें आपको आराम मिलने की चांसेस है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर से फ़ायदेमंद हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।